जय हिंद साथियों, मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो अपनी जो लगातार जो सीरीज चल रही थी विजेता सीरीज, उसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। टाइम एंड वर्क या समय तथा कार्य, जो कि विशेषकर आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे ए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी उतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। या ए उतने दिन में कर रहा है, बी उतने दिन में कर रहा है, दोनों ने साथ मिलकर कुछ समय के लिए काम करा, बी छोड़कर चला गया, तो ए उस काम को कितने दिन में करेंगे। या तीन व्यक्ति हो जाएंगे। तो उस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी है इस क्लास में ख़त्म होने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें आपसे, है ना। पूरे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाले हैं और बिल्कुल चैप्टर आपका बेसिक तरीके से ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहला क्वेश्चन, और इसकी दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी आपको अच्छी लगे उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। देखो, ए किसी काम को 6 दिन में, मतलब ए कोई काम करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, 6 दिनों का, और बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। ए को करने में 6 दिन लगते हैं, बी को करने में 12 दिन लगते हैं। दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम करने में कितना समय लगेगा, ये अपने से पूछा है। तो मैं एक दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बिल्कुल लिख के बताता हूँ, ठीक है। ए किसी काम को 6 दिन में, तो ए को पूरा काम करने में 6 दिन लगेंगे, तो ए का 1 दिन का काम लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं, ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा। देखो, ए अगर कोई काम पूरा करेगा तो उसे 6 दिन लगेंगे, तो 1 दिन में काम का 1/6 भाग करेगा वो, तो 1 दिन का काम कितना हो गया उसका, 1/6। उसी प्रकार बी का निकालेंगे, तो बी का 1 दिन का काम, तो बी का 1 दिन का काम निकालो, तो बी का 1 दिन का काम, तो बी को लगते हैं 12 दिन, तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12। तो ए को काम करने में लगते हैं 1/6 दिन, बी को 1 दिन का काम करने में लगते हैं 1/12 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इनका दोनों का 1 दिन का काम निकालना है। तो मैं दोनों का 1 दिन का काम कैसे निकालूंगा, देखो दोनों का, तो ए प्लस बी कौन हो गए मेरे, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम। तो 1 दिन का काम कैसे निकालूंगा मैं, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम कैसे निकालूंगा मैं, तो ये जो काम है इसको जोड़ दो आप, तो 1/6 प्लस 1/12, 1/6 प्लस 1/12। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँ अगली स्टेप में, तो देखो एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। 6 दूना की 12, 2 एकम की 2, और 12 एकम 12 मतलब 1 एकम 1, तो ये एलसीएम आया क्या, 3/12। मतलब वो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3/12। बस जस्ट यहाँ पर जो संख्या है उसको आपको पलट गुणा करना है। 3/12 को क्या लिख दो आप, 12/3। अब इसको काटो, 3 चौके 12, मतलब वो कितने दिन में काम को कर देंगे, वो 4 दिन में मिलकर काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये था इसका बेस पूरा। देखो, ए को समय लग रहा है, ए को 6 दिन लग रहे हैं, बी को 12 दिन लग रहे हैं, तो ए का 1 दिन का काम निकाल लिया कि 1/6, और बी का 1 दिन का काम 1/12। अब मैंने ए और बी दोनों का 1 दिन का काम निकाला, तो 1/6 1/12 एलसीएम लिया, तो क्या आया, 3/12। इसको जस्ट पलटा दिया, 12/3, मतलब वो दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो ये तो बेस मेथड था, है ना। एक और बिल्कुल सिंपल ईजी, है ना। अगर आप चाहो, देखो दोनों का अपने को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, पूरा काम होता है। जो एलसीएम होता है ना वो क्या होता है, पूरा काम। तो एलसीएम कितना आया अपना, 3/12। इसको आप जब उल्टा करोगे, जब इसको आप उल्टा करोगे ना, तो ये 3 से 4 बार कट जाएगा, तो 4 दिन तो क्षमता आ जाएगी। अब मैं अगर इसको इसके हिसाब से करूँ, किसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, क्या बोला है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, तो ये ए का काम हो गया 6 दिन का, ठीक है। ए का काम हो गया 6 दिन का, बी इस काम को 12 दिन में करता है, बी इस काम को कितने दिन में, 12 करता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। समझना, ए किसी काम को करने में 6 दिन का समय लेता है, बी 12 दिन का लेता है। अब अगर आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे 6 और 12 का, तो एलसीएम निकल के आएगा 12। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 12। तो 6 दिन में ए करता है और 12 दिन में बी करता है, और कुल काम आ गया कि 12 काम है। कुल काम, ये जो एलसीएम है ना, इसको आप समझ लोगे कुल काम है। अब आपको निकालनी कार्य क्षमता, तो जो ए है वो 6 काम करेगा रोज, तो 12 काम करने में उसको कितना लगेगा, 2, तो 2 की क्षमता से काम वो कर रहा है। ये जो आ जाएगा ना, ये क्या आ जाएगा, कार्य क्षमता, ये इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी। और जो बी है वो 12 काम कर रहा, मतलब ये 12 दिन में 12 काम कर रहा, ये 6 दिन में 12 काम कर रहा, तो 2 काम रोज कर रहा। और बी अपना 12 दिन में 12 काम कर रहा, मतलब 1 काम रोज कर रहा। तो यहाँ से क्षमता क्या आ गई कि भैया ए की क्षमता तो 2 है,
क्या है 2 है कि ए 2 काम रोज कर रहा और बी 1 काम रोज कर रहा, मतलब रोज काम कितना हो रहा 3 काम रोज हो रहा, जबकि मेरा टोटल काम कितना है 12, तो मेरा 12 टोटल काम है और काम हो कितना रहा है 3 काम रोज हो रहा, तो 3 चौक 12, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसको ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, ए किसी काम को 10 दिन में, तो मेरा जो ए है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए का 1 दिन का काम हो गया 1/10। उसी प्रकार बी किसी काम को 15 दिन में, तो बी का 1 दिन का काम कितने हो गया 1/15, 1/15। अब आप ले लो इनका एलसीएम, है ना, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का 1 दिन का काम आ जाएगा, ए प्लस बी का 1 दिन, दोनों का काम आ जाएगा। ए और बी 1 दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, 15 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 30, कितना आएगा 30, एलसीएम कितना आया 30, 10 तिया 30, 3 प्लस 15 दूना 30 तो 2, मतलब ये आएगा 5/30। बस अब जस्ट इसको पलटा दो, 5/30 को अगर आप पलटाओगे, 5/30 को पलटाओगे तो ये क्या बनेगा 30/5, 5 छंकी 30, मतलब वो दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा 6 दिन। तो ये थी कौन सी बेस मेथड। अब इसी को इस प्रकार से समझते हैं, देखो ए किसी काम को करेगा तो उसको लगेगा 10 दिन, ए को 10 दिन लग रहा है और बी को लग रहा है 15 दिन, बी को लग रहा है 15 दिन, बी को कितना समय लग रहा है 15 दिन, वही मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आया मेरा 30 आया, है ना। अब ये थोड़ी सी लाइट चली गई थी, चलो देखते हैं, है ना। ये अपन ने पूरा समझ लिया था कि 6 दिन में करता है। फिर उसी प्रकार दूसरी टाइप से अगर समझ रहे तो ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए का काम हो गया 10, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकाला तो कितना आया 30 आया, दोनों का एलसीएम कितना आया 30, मतलब ए 10 काम 30 दिन में करता है और बी 15 काम 30 दिन में करता है। तो ए 10 काम 30 दिन में करता है, मतलब ये इसकी क्षमता कितनी हो गई 3, मतलब 3 काम रोज करेगा, और बी 15 काम 30 दिन में करता है, मतलब ये 2 काम रोज करेगा, 15 दूना की 30। अब पूरा काम है मेरा 30, पूरा काम मेरा कितना है 30, और ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, ए 3 काम कर रहा, बी 2 कर रहा, 3 और 2 5 काम रोज कर रहे, तो 5 छंकी 30, मतलब ये इस तरह से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ए किसी काम को 6 दिन में, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है। ए को करने में 6 दिन लगते हैं, बी को 8 दिन लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। ठीक है, वही सबसे पहले क्या करेंगे कि भैया ए का 1 दिन का काम, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, पूरा काम 6 है, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/6। उसी प्रकार बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, बी पूरा काम 8 है तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8। अब ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का काम निकाल लो, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम अगर निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/8। अगर एलसीएम लेंगे अपन तो यह आएगा 6 8 दूनी 16 24, कितना 24 एलसीएम आएगा, 6 चौक 24 और 8 तिया 24। ठीक है, तो ये आएगा अपना 7/24। अब इसको पलट लो तो ये हो जाएगा 24/7, तो 7 तिया 21, 24 में से 21 जाएगा तो 3/7 दिन इनको लगेंगे। तो 3 सही 3/7 दिन में दोनों साथ में कर लेंगे, या अपनी मेथड से करें, है ना, जो मैंने एक और सेकंड मेथड बताई थी। तो ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो ये ए 6 दिन में कर रहा है और बी 8 दिन में कर रहा है, दोनों का आप एलसीएम लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आया 24 आया, दोनों का एलसीएम कितना आया 24। आप एलसीएम को समझ लो कि कार्य है, जो भी एलसीएम आए ना उसको समझ लो कि मेरा कार्य है, 24 मेरा कार्य है। अब ए 6 के हिसाब से 24 काम करेगा तो इसकी जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी 4। भाई 24 में 6 का भाग दोगे तो कितना आएगा 4, मतलब ए की क्षमता क्या है कि 4 काम रोज करेगा, तब इसको 6 दिन में 24 काम कर लेगा। और बी की क्षमता निकालनी है तो 24 से 8 में भाग देंगे तो ये कितना काम कर रहा है 3 काम। तो ए 4 काम रोज कर रहा है तो इसको 24 काम करने में 6 दिन लग रहे हैं, और बी 3 काम रोज कर रहा है तो इसको 24 काम करने में 8 दिन लग रहे हैं। तो ये इन दोनों की अलग अलग क्षमता हो गई। अब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ए 4 काम कर रहा है, बी 3 काम कर रहा है, ये अलग अलग करें तो, पर ये दोनों साथ में कर रहे हैं तो 4 और 3 7 काम साथ में कर रहे हैं, बस भाग दे दो तो 7 तिया 21, 3 बार पूरा भाग गया, क्या बचा 3 शेष बचा, तो 3/7 दिन इनको लगेंगे। तो ये जो मेथड है ये बहुत इजी है इससे, बट ये आपको खाली समझाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, है ना, ये इसी मेथड से मैं आपको कराने वाला हूँ। अगला सवाल क्या है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में, तो ए को
कितना समय लग रहा है 12 दिन, तो एक 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने समय में कर रहा है 8 दिन में। अब 12 और 8 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 24। कितना आएगा 24, मतलब काम है 24। ए 12 दिन में करता है, मतलब 24 काम 12 दिन में करता है, तो ए की कार्यक्षमता कितनी आ गई 2 काम की, मतलब ये 2 काम पर डे करता है। बी 24 काम 8 दिन में करता है, मतलब ये कितना काम करता है 3 काम करता है ना। अब दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो काम है मेरा 24, काम है मेरा 24 और काम कर कितना रहे, ए 2 काम कर रहा, बी 3 काम कर रहा, 3 और 2 5 काम ये पर डे कर रहे। तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 20 में से 24 गया तो क्या बचेगा 4/5 दिन। 4/5 दिन में ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ए प्लस बी पूरा काम इनका कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान है, आसान कॉन्सेप्ट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी आर्मी में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि आपका टाइप भी चेंज हो चुका है ना। जो सिंपल क्वेश्चन थे अब थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में, ए अगर अकेला करेगा तो 12 दिन लगेंगे, वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 8 दिन लगेंगे, मतलब ए को 12 दिन लगेंगे और ए प्लस बी दोनों को मिलकर 8 दिन लगेंगे। तो बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो आइए चलते हैं, एक क्वेश्चन है तो फिर नए टाइप का है तो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल आपको सुपर फास्ट करना है। देख लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए का 1 दिन का काम, तो ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, ए का 1 दिन का काम कितना हो गया भैया, ए का पूरा काम 12 है तो ए का 1 दिन का काम क्या हो गया 1/12। ठीक है, ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/12। अब ए प्लस बी मिलकर इसको 8 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी का पूरा काम 8 दिन का है, तो ए प्लस बी का अगर मैं 1 दिन का काम निकालूं तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी का अगर 1 दिन का मैं काम निकालूं तो ये क्या आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि ए का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/12 1/12 और ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो गया 1/8। अब मुझे निकालना क्या है, बी का काम निकालना है। तो सबसे पहले बी का अगर मैं 1 दिन का काम निकालूं तो कैसे निकालूंगा, बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का अगर मैं काम निकालूं तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, वही एलसीएम वाली प्रोसेस है ना। तो इसमें से इसको घटा दूं, ए प्लस बी में से अगर ए को घटाऊंगा तो बी का काम निकल के आएगा, तो 1/8 माइनस 1/12, 1/8 माइनस 1/12। यहाँ तक क्लियर है। अगर इसके काम में से बी का अगर मेरे को काम निकालना है, बी का काम निकालना है तो ए प्लस बी के काम में से ए को घटाऊंगा तो बी का काम निकल के आ जाएगा। अब अगली स्टेप में आप ले लीजिए एलसीएम, तो 8 और 12 का एलसीएम आएगा 24। कितना आएगा 24। 8 से भाग देंगे तो 8 तिया 24 3 और 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24, तो ये क्या आया 1/24। 1/24 दिन में बी कर देगा। ठीक है, ये बी की क्षमता आ गई। अब 1/24 का जस्ट अपोजिट कर लो तो 1/24 का होगा 24/1, मतलब मैं उसके बटे में अगर कुछ भी नहीं लिखूं तो बी इस काम को अकेला अगर करेगा तो उसे 24 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे 24 दिन लगेंगे। आइए इस मेथड से समझते हैं, है ना, इससे समझते हैं कि ए किसी काम को कितने समय में करेगा 12 समय में, मतलब 12 दिन लग रहे हैं। और ए और बी दोनों को कितना समय लग रहा है 8 दिन लग रहा है ना। ये मेरा ए अकेला है और यहाँ पर कौन है ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों है। ठीक है, वही एलसीएम वाली प्रोसेस। तो एलसीएम कितना आया मेरा 24 आया। तो 24 काम अगर ए करेगा तो 24 काम ए को करने में 12 दिन लग रहे हैं, मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। यार ए जो था मेरा 2 काम रोज कर रहा है, उसी प्रकार ए और बी को काम करने में 8 दिन लगते हैं, मतलब 8 या 24, मतलब ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 3 काम कर रहे हैं। अब अगर 7 का पूछता तो 3 और 2 5 कर लेते, बट पूछा किसका है बी का। अब ए को तो 2 दिन लग रहे हैं और ए के साथ बी मिल रहा है तो 3 काम हो रहा है, मतलब ए अकेला 2 काम कर रहा है और इसके साथ अगर बी आ रहा है तो काम 3 हो रहा है। तो बी तो काम एक ही कर रहा है, मेरा जो बी है वो काम एक ही कर रहा है और मेरा काम कितना है 24। तो 24 काम करने में बी को 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 24, क्योंकि बी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है। ए और बी दोनों मिलकर 3 काम रोज कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 2 काम कर रहा है। तो ए का अगर काम घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 1 और पूरा काम है 24, तो ए को कितने समय लगेंगे 24 समय लगेगा। उसी प्रकार ये देखो तो और अच्छे समझ में आएगा, है ना। ए किसी काम को 18 दिन में करता है ना, इसको अपन शॉर्टकट में ही करेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में करता है तो ये ए का काम हो गया कि भाई साहब ये ए का काम हो गया 18। ठीक है, अब क्या हो गया ए और बी दोनों मिलकर इसको कितने समय में कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं 12 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। दोनों का आप एलसीएम निकालो
तो एलसीएम निकलेगा 12 दूनी 24, 18 दूना 36, कितना निकलेगा 36, है ना। 36 में 18 से भाग जाएगा, 12 से भाग जाएगा। अब ए काम कर रहा है 36, तो इसको लग रहे हैं 18 दिन। ए काम 36 कर रहा है, लग रहे हैं 18 दिन, तो 18 दूना 36 मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई 2। अब ए प्लस बी को 12 दिन लग रहे हैं, मतलब 36 काम 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब 12 36, ये 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं। तो ए अकेला 2 की क्षमता से काम कर रहा है और ए बी 3 की क्षमता से काम कर रहा है। तो फिर बी का पूछा है, तो बी की क्षमता कितनी है 1 और पूरा काम कितना है 36, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। दैट्स माय आंसर। तो वेरी इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो बहुत आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपना टाइप चेंज हुआ है। अब यहाँ पर 3 लोग आ गए थे, पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अब 3 आ गए। ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन, मतलब ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। वेरी इजी है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है टाइप चेंज में, तो फिर इसको बिल्कुल बेसिक से करूँगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो इसको बिल्कुल अपन बेसिक से करेंगे। देखो ए बी सी का अलग अलग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले निकालो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का अगर मैं काम निकालता हूँ तो ए का 1 दिन का काम कितना आएगा। ए को पूरा काम 10 दिन लगते हैं तो 1/10 भाग करेगा ये। अगर बी का निकालूंगा तो बी का 1 दिन का काम क्या आएगा 1/15। और उसी प्रकार अगर सी का निकालूंगा तो सी का 1 दिन का काम क्या आएगा 1/18। अब तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तीनों का तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का 1 दिन का अगर काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही एलसीएम प्रोसेसिंग 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, ठीक है। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा 10 15 18 36, 18 पंजे 90, 90 इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। देखो 90 क्या आया मेरा एलसीएम आया, 10 से काटोगे तो 10 नमा की 90, 15 छंकी 90 और 18 पंजे 90, 9 6 15, 15 और 5, 9 6 15, 15 और 5 20, तो 20/90 दिन में ये दोनों काम कर लेंगे। अब जस्ट इसका क्या कर दो उल्टा कर दो, तो 20/90 का क्या कर देंगे 90/20, 90/20 कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म। 9 में 2 से अगर भाग देंगे तो ये आएगा 4 सही 1/2 या 4.5 दिन, है ना। 4 सही 1/2 या 4.5 दिन में ये क्या करेंगे काम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार वही बेस मेथड समझते हैं, है ना। एक और कि ए को कितना समय लगता है 10 लगता है, बी को 15 लगता है और सी को कितना लगता है 18 लगता है। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो इनको कितना समय लगेगा, तो एलसीएम मेरा कितना आया था 90। मतलब आप 90 को समझ लो कि 90 आपका क्या है पूरा काम है। 90 काम को ए करने में 10 दिन लेता है, मतलब 10 काम 90 10 दिन में करता है। एक जो ए है अपना वो 90 काम 10 दिन में करता है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 90/10, है ना। 90 में 10 से भाग देंगे मतलब 10 नाम 90, ये 9 काम रोज़ कर रहा है। ये क्या कर रहा है 9 काम रोज़ कर रहा है। ये 15 काम 90 दिन में कर रहा है, मतलब 15 छंकी 90 मतलब 6 काम रोज़ कर रहा है। और ये 18 दिन में काम कर रहा है, तो 18 पंजे की 90 मतलब ये 5 काम रोज़ कर रहा है। अब क्या बोला है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो काम तो था मेरा 90, पूरा काम था मेरा 90 और तीनों भैया ए 9 काम कर रहा है, बी 6 काम कर रहा है, सी 5 काम कर रहा है। तीनों की क्षमता जोड़ लो तो 9 और 6 15, 15 और 5 20, है ना। ये भाग देंगे तो ये आएगा 4 सही 1/2 दिन या 4.5 दिन में ये क्या करेंगे तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। उसी प्रकार इसको देखते हैं, उसी प्रकार देखो इसको देखते हैं, है ना। इसमें क्या बोला है कि ए बी सी किसी काम को 12, 15 व 20 दिनों में, ए करेगा तो 12 दिन लगेगा, बी करेगा तो 15 दिन लगेगा, सी करेगा तो 20 दिन लगेगा। तीनों एक साथ इस काम को समाप्त कब करेंगे ये पूछा है, तो वही लिख लो। ए करेगा तो कितना समय लगेगा भैया 12 समय लगेगा, मतलब 12 दिन लगेगा। अगर बी करेगा तो 15 दिन लगेगा। और अगर सी करेगा तो कितना समय लगेगा 20 लगेगा। अब इनका निकाल लो एलसीएम, ठीक है। इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो 12 15 20, 12 15 20 का इसका एलसीएम आ जाएगा अपना 60, है ना। एलसीएम आ जाएगा 60, मतलब पूरा काम आ गया 60। अब ए 60 काम 12 दिन में कर रहा है, मतलब 12 पंजे की 60, है ना। भाग देंगे 60 में 12 से, तो ये इसकी क्षमता आ जाएगी ये 5 काम रोज़ कर रहा है। ये 15 दिन में कर रहा है, मतलब ये 15 चौकी 60, 4 काम रोज़ कर रहा है। और ये 20 दिन में कर रहा है, मतलब 20 तिया 60, मतलब ये क्या कर रहा है 3 काम रोज़ कर रहा है। अब बोला क्या है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम, तो काम मेरा टोटल कितना है 60 काम है। और इनकी क्षमता कितनी है 5 और 4 9, 9 और 3 12 पंजे की 60, मतलब ये 5 दिन में अपना इस काम को ख़त्म कर देंगे।
तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो जुड़े रहिए और सपोर्ट करें, है ना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जो भी टाइप है उसमें ये टाइप आएगा कि ए भाई साहब किसी काम को 4 दिन में करते हैं और 2 दिन बाद छोड़ के चले जाते हैं, तो बी कितने समय में करेगा। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा दोस्तों को शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं।